सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसएम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने क्वालकॉम की चिप जो है की एफआरपी को कैसे रिमूव कर सकते हो, हवावे की एफआरपी कैसे रिमूव कर सकते हो और एक और यानी कि मॉडल है इस सॉफ्टवेयर में आप उसकी भी कैसे एफआरपी कर सकते हो। तो दोस्तों एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और इसके आप अगर वर्क देखेंगे, इसका काम देखेंगे तो बहुत ही बड़ा इसका जो है वो काम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की वजह से जो है वो आज हमारे एक यानी कि 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, एक यानी कि 1002 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत खुशी है मुझे भी और आप लोगों का। ये जो चैनल है technicalmickey.com, हम चाहते हैं कि इसके सब्सक्राइबर जो है वो ज़्यादा हो, कम ना हो। तो काइंडली यार इसकी वीडियो को और शेयर किया करो ताकि और लोग भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जी तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने इस सॉफ्टवेयर को TR टूल है इसका नाम, यानी कि TR टूल नाम है जिसने ये बनाया, इसका नाम है यानी कि सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड आपने कैसे करना है, डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक को फॉलो करते हुए आपने डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थोड़ी छोटी होगी, यानी कि 2-3 मिनट की होगी, तो इसलिए कि यार मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और इसलिए मैं जो है वो छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखें आपके पास इस फाइल में आएगा, जब आपने डाउनलोड कर लेना है ये आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसको। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे इसको तो आपने जो है वो WinRAR की फाइल को ओपन करना है और यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेना है। इसका कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, इसको फोल्डर को ओपन करें और यहाँ से TR टूल बाय वकास कमर इसको डबल क्लिक करके रन कर लें और यस करें और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कीजिए, आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट, नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पासवर्ड पेस्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, फिर नेक्स्ट और यहाँ टिक कर दें। उसी तरह आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ से टिक कर दें इसको और नेक्स्ट करें, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया और कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है, अनटिक कर दें इसे और फिनिश कर दें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं तकरीबन ये 7 MB का सॉफ्टवेयर है, 6 MB बल्कि। इसको जो है मैं वो डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जब आपने यानी कि कर लेना है तो ये देखिए आपके पास ये इस फाइल में आएगा। आपने जो है इसको सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ये देखिए SPD की, क्वालकॉम की और हवावे की आप FRP से रिमूव कर सकते हो। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपल है दोस्तों, अगर आपके पास हवावे की डिवाइस है या क्वालकॉम है या SPD है तो आपने सिंपली करना क्या है, अपने मोबाइल को सबसे पहले पावर ऑफ करके उसको फास्ट बूट मोड में लेकर आ जाए। सिंपली पावर डाउन का बटन दबाकर आप जैसे ही रखेंगे, वॉल्यूम डाउन का बटन और पावर का बटन आप जैसे काफी देर दबा कर रखेंगे, 2-3 मिनट, आपका जो वो मोबाइल है ऑटोमेटिकली है जो वो फास्ट बूट मोड में एंटर कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपना मोबाइल कनेक्ट करके रखना है। कनेक्ट करके आपने, अगर आपका क्वालकॉम है तो आपने क्वालकॉम पर क्लिक करें और FRP के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए वो हमारी क्वालकॉम की डिवाइस जो है वो सर्च कर रहे हैं यहाँ वो फास्ट बूट मोड। अगर आप फास्ट बूट मोड में नहीं होगा आपका मोबाइल तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखें उसने जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया फीसद। अभी वो हमारी डिवाइस सर्च कर रहा है। सर्च के बाद अगेन आपके पास एक प्रोग्रेस और चलेगी और आपकी जो है वो FRP रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर बात की जाए SPD की तो SPD भी आपने फास्ट बूट मोड में ही अपनी डिवाइस जो है वो कनेक्ट रखनी है। ये देखें डिवाइस नॉट फाउंड उसने क्या दी, क्योंकि डिवाइस जब है ही कोई नहीं। SPD भी आपने इसी तरह ये देखें FRP रीसेट पर क्लिक करना है और वो आपकी FRP जो है SPD की भी रिमूव कर देगा। इसी तरह जो है वो आपने हवावे को सिलेक्ट करना है और FRP फास्ट बूट मोड में लाकर वो आपकी ये FRP भी जो है वो रिमूव कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको TR टूल जो है ये बहुत पसंद आया होगा और आप ये 100% वर्क करते हैं। मैंने खुद इसको टेस्ट किया और फिर आपके पास जो है वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया होगा और ट्यूटोरियल के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी आपको पसंद आया होगा कि आपने किस तरह अपने क्वालकॉम, SPD और हवावे की FRP को बाईपास करना है इस टूल से। तो दोस्तों अगर टूल को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट करके
करके बता दीजिएगा, या मेरी वेबसाइट पर आकर भी मुझे कमेंट कर दें किसी भी पोस्ट के नीचे, तो मैं आपका जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि मैं आपकी टीम व्यूअर पर आकर जो है हेल्प कर दूं। मैं फेसबुक पेज पर और लोगों की भी जो है वो हेल्प करता हूं, तो आपकी भी जो है वो हेल्प कर दिया करूंगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।